सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर आजाद समाज पार्टी के समर्थन में चुनावी रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। इनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ जनपद मुख्यालय के एक निजी ग्राउंड में जुटी। कार्यक्रम में जुटी भारी भीड़ ने इंडिया और एनडीए गठबंधन की नींद उड़ा दी। चुनावी पंडितों के समीकरण गड़बड़ाते दिखे। इस बीच भारी भीड़ को देखकर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक अमर सिंह चौधरी और उनके समर्थक भी जोश से भरे दिखे। जनसभा में जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनडीए और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला और लोगों से सरकार बदलने की अपील की। मंच से अपने संबोधन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भी कहा कि दलित पिछड़ों को अब तक हर पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और अब मौका आ गया है कि हम सभी अपने हक की लड़ाई खुद लड़ें। बाद में मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यहाँ वन मैन शो नहीं है कि एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव हो। जनता जिसको सही समझेगी वोट देगी। यहाँ जनता चौधरी अमर सिंह को वोट देगी। अगर जरूरत पड़ी तो जो भी कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, राजनीतिक के संन्यास ले लेंगे, लेकिन भाजपा के पाले में नहीं पाएंगे। संविधान बचाने को लेकर उन्होंने कहा कि आज इसी नीले पट्टे वाले को देन है कि भाजपा की अब संविधान से छेड़छाड़ करने से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ज्ञात नहीं हो, लेकिन वे नगीना से चुनाव जीत रहे हैं। ये 4 तारीख को सबको पता चल जाएगा। देखिए, वन मैन शो नहीं है भारत में कि एक आदमी के नाम पे पूरे देश में चुनाव। लोकतंत्र में 543 सूबे बनाए गए हैं पूरे भारत के अंदर। जनता जिस सीट पे जिस आदमी को महत्वपूर्ण मानती है, जिससे उम्मीद करती है, उसको वोट देगी। यहाँ लंबे समय से किसी भी पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका नहीं दिया और हमेशा बाहरी प्रत्याशी इनके ऊपर थोप दिया। जनता में बड़ी गुस्सा और निराशा है कि बाहरी प्रत्याशी थोप के दोनों दलों ने, जो स्थापित दल है, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया है। इसलिए चौधरी अमर सिंह जी की मेहनत और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों के संघर्ष की वजह से डुमरियागंज लोकसभा चौधरी अमर सिंह जी को केतली के निशान पर जिताने का काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज की भीड़ ने यही जो है संदेश पूरे क्षेत्र को दिया है। एक सवाल है, आप बड़ी खूबसूरती से टाल जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का आज प्लीज आप जवाब दे दें। अगर जरूरत पड़ी समर्थन देने की, आपका जो अलायंस है वो किसको, जो भी आपकी सीटें आती हैं, आप किसको समर्थन? सीधी सी बात है कि भाजपा को तो नहीं देंगे, क्योंकि जिनसे संघर्ष है उनसे तो समझौता नहीं हो सकता है। तो बाकी फैसला पार्टी का फैसला है। हम भी पार्टी के वर्कर हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते हैं। मगर ये तो हमारी पार्टी गाइडलाइन में कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हम राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जा सकते। एक तरफ तो दायरे संविधान बचाने की बात हो रही है, लेकिन इस बीच में लगातार जो भाजपा के जो भी शीर्ष नेतृत्व है, इनका बयान आ रहा है कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, हम संविधान के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि उसको बदलेंगे। जबकि आप लोगों का या इंडिया अलायंस का मेन मुद्दा ही चल रहा है कि संविधान बदलेगा। जो सोच के देखेगा उसको सपने में भी ये नीले पटके वाले लोग दिखाई देंगे। तो जिन्होंने सोच के देखा उनको अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं। दोबारा किसी का मन हो वो भी सोच के देख ले। आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और जन भावना के खिलाफ कोई भी पार्टी नेतृत्व सोचेगा तो जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी। 2022 के विधानसभा में सपा से आपकी नजदीकियां काफी बड़ी थी। 24 के लोकसभा चुनाव में दूरी हो गई, इसके पीछे की क्या वजह? मेरी नजदीकियां तो हर व्यक्ति से है। लोकतंत्र में मिलना जुलना ये एक प्रक्रिया है, ये आदमी के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है। तो मैं सभी से मिलता बातचीत करता हूँ, लेकिन चुनाव लड़ना, साथ मिलकर नहीं लड़ना, ये पार्टी के फैसले होते हैं। उनको मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। हमने अपनी लड़ाई स्वयं अपने कंधों पर उठा ली। अब हम अपने बलबूते लड़ रहे हैं और हमें ये भरोसा है कि जनता को तय करना है। जनता जिसको वोट देगी वही कामयाब होगा। नगीना से आप चुनाव लड़े हैं, वहाँ क्या परिणाम है? मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ना मैं कोई ज्योतिष हूँ। जनता का जनमत है और जनमत हमारे पक्ष में है, इसलिए मुझे भरोसा है कि हम कम से कम 1 लाख वोटों से नगीना लोकसभा। मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीढ़ी की बात करने वाले लोग जब अधिकार देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। दलित पिछड़ों की परेशानियों का एहसास वही कर सकते हैं जो भुक्तभोगी हैं। भाजपा और सपा में कोई खास अंतर नहीं है, अलायंस न होने के अलावा। सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का महत्व इसलिए नहीं समझा क्योंकि ये जनाधार वाले नेता है। अगर जीत गए तो उनसे बड़ा नेता हो जाएंगे। पीडीए की बात करने वाले लोग, हिस्सेदारी की बात जब आती है तो पीडीए को कहीं स्थान नहीं मिलता।
सही मायने में एक कहावत है, जाके पैर न फटी बवाई ऊका जाने पीर। इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव हुआ है उसका एहसास वो नहीं कर सकते। उसका एहसास वही कर सकते हैं जो स्वयं में भुक्तभोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मैं बहुत अंतर नहीं समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर हार्ड हिंदू का कार्ड खेलती है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, जो सेकुलर होने की बात तो करते हैं लेकिन अपने पार्टी कार्यालय में शालिग्राम भगवान की पूजा करके ये साबित करते हैं कि हम सॉफ्ट हिंदू हैं। बात हार्ड हिंदू और सॉफ्ट हिंदू की जब चलेगी तो स्वाभाविक रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़ा मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसका हक मारा जाएगा, उसकी हिस्सेदारी लूटी जाएगी। आज यही हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद जी का महत्व इसलिए नहीं समझा क्योंकि जानते हैं चंद्रशेखर आजाद एक जनाधार वाले नेता हैं। अगर कहीं ये जीत गए तो हमसे बड़े नेता बन सकते हैं, ये डर है। इसलिए आश्वासन देने के बावजूद भी मौके पर चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना सीट देने से इनकार कर दिया। वही घटना मेरे साथ भी घटी। मुझको भी आश्वासन दिए थे लेकिन मौके पर मेरी सीट पर भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो जिनको इस बात का भय है कि फला के सांसद बन जाने से ये हमसे बड़े नेता हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको अवसर ही न दिया जाए जिससे कि हमें डर न हो, ये सोच करके इस प्रकार का गंदा खेल उन्होंने खेल। समाजवादी पार्टी ने अगर हिस्सेदारी देने से मना कर दिया तो जनता अपने बलबूते पर हम लोगों को पार्लियामेंट में भेजने की तैयारी कर चुकी है और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक पार्टियों के रोकने के बावजूद भी हम लोग पार्लियामेंट पहुंचेंगे। ये जनता की देन है।